पित्त निकल आती है। तो पित्त के लिए तो बड़ा बेहतरीन, बड़ा आसान सा नुस्खा है। इसकी जो पित्त की जो वजूहात हैं वो ज्यादातर गर्मी ही है। उसके अलावा तो कोई उसका रीजन और गर्मी में, बल्कि जब गर्मी में हम चिकन का इस्तेमाल या मटन या बीफ का, देखें जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें अपनी सब्जियां भी चेंज कर लेनी चाहिए। तो नुस्खा जो है ना बड़ा आसान और सादा सा है। मेंथोल मार्केट से मिल जाता है, इसे सत पुदीना भी कहा जाता है। और सत पुदीना आप एक कोई भी पाउडर ले लें हल्का। सत पुदीना कह रहे हैं या सात पुदीना? नहीं, सत पुदीने का सात लफ्ज और होता है सत पुदीना। ये क्या है? इसको पेपरमिंट भी बोला जाता है, मेंथोल भी बोला जाता है। वो आप ले लें तकरीबन कोई 5 से 10 ग्राम, उसको बिल्कुल पीस लें। तो आप एक पाउडर की डबिया ले लें 100 ग्राम की या 150 ग्राम की। शॉप से मिलेगा मुझे सत पुदीना? आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, बड़ा आसान और सिंपल। किस तरीके का? पेपरमिंट कह सकते हैं, क्रिस्टल से होते हैं व्हाइट कलर के। अच्छा। हाँ, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। वो लें और पाउडर में ना मिक्स करके डाल दें। यकीन किया ना, आप लगाते जाएंगे फौरन जैसे एसी नहीं चल गया। हाँ। ये उसका इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट है। हमने पीस के किसी भी पाउडर में बच्चों को लगा दिया, स्कूल जा रहे हैं पीठ पे, तो उनको तस्कीन रहेगी और ठंडक रहेगी। बेहतरीन है। दैट्स नाइस। और दूसरा जो आपने कहा था बनाने के लिए चीज बताएं, तो बनाना। अच्छा, अब ये तस्कीन तो रहेगी, पित्त का कोई इलाज भी? पित्त अगर हो जाए तो तकलीफ भी तो नहीं बढ़ती? जलन चुभन बड़ा आसान सा बताने लगा। इसमें आप 1 हफ्ते के लिए ना मुरक्कन अग़ज़िया छोड़ दें, मिर्च कम कर दें, सब्जियां सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें, कच्ची लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू और शक्कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मीठी भी पी सकते हैं लस्सी? मीठी भी पी सकती हैं, दोनों तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के गुलाब इतना अच्छा है कि अर्के गुलाब, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अर्के गुलाब आजकल के मौसम में अगर आपने कूलर पानी का भरा है ना, तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल दिया करें। उससे क्या होगा, ये गर्मी जो है ना हिद्दत ये बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अर्के गुलाब इसके लिए इतना कमाल का रिजल्ट है। पित्त भी खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में। मैंने कह दिया मुझे आज के बाद ये पैकेट्स नहीं दिखाने, क्योंकि पैकेट्स के बाद ना मुझे पता है आपको समझ कोई नहीं आती। मुझे जो लोग मिलते हैं मुझसे आके सबसे पहले बोल रहे हमें समझ नहीं आया, वो पैकेट दिखाया तो हमें समझ नहीं आया। तो आज हमने ये फैसला किया है कि जो चीज़ें हमने आपको बतानी है, क्योंकि फरहान साहब के नुस्खे बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी ऐसी रिसर्च होती है इनकी जो कि मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल किया है, मुझे तो इफ़ादा देती है। तो हम क्यों ना वो चीज़ आपको करके दिखाएं जिसकी पूरी प्रैक्टिस, जिससे आप सीख सकें, लर्न कर सकें कि एक एक मिकदार, उसको पीसना कैसे, उसको बनाना कैसे, उसको हल कैसे करना है, उसको पीना कैसे, हर तरीके से। क्योंकि जब तक कि वो बना के मुझे पिलाते नहीं है, मुझे पता है आपको समझ आएगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वो करवानी है। आज हम फरहान साहब से बहुत सारी चीज़ों के बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्योंकि जो समर का मौसम है जिसमें अब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों के पीठ पे पीछे पित्त निकल आती है, चेहरे पे दाने भर जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स के मसले हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जो सर भी गर्म हो जाता है ना, वही भी हमारा मसला करता है, उन सारी चीज़ों के हल पूछेंगे। फरहान साहब मेरे साथ मौजूद। कैसे फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फरहान भाई इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं आप। हाँ, वो लाया एक दवाई मैंने आपसे भी मंगाई है। हाँ जी, लेके आए, मिल जाती है पुमा की। हाँ जी, बताता हूँ। बना के लाए? हाँ जी, दवाई भी मिल जाएगी, उसका इंजामा भी है। हाँ, उसका ना मैंने आपको आज उठ जाए। क्या हो गया? जो गोटे गड्ढों में दर्द हो रहा है, क्या हो गया? जी सबसे पहले तो जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, हीट स्ट्रोक, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। लोग इसको ना बिल्कुल लाइटली लेते हैं। आजकल के जिस तरह ये हीट स्ट्रोक है, गर्मी है, इसमें हमें चाहिए कि सुबह ना कोशिश करें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो सफ़र करें। अच्छा। अदरवाइज़ जो है ना सफ़र से परहेज़ करें। और दूसरा, इसमें कोशिश करें हेड वाला कैप लें और साथ कोई ऐसा कोई कपड़ा ऊपर रखें सर के ऊपर, जैसे पहले बुजुर्ग रखते थे वो वाइट कलर का। और कपड़ों के लिहाज से भी कपड़े ऐसे पहने जो ज़रा खुले हों और वाइट कलर के हों या हल्के रंग हों, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे भी आप बच सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो जब गर्मी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जाते ही फुल ठंडा पानी पी लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उसमें नुकसान क्या है, जाते ही थोड़ी देर रेस्ट करें, नॉर्मल पानी हल्का ठंडा पिएं, उसके बाद नहाना भी थोड़ी देर बाद चाहिए। और जो फौरी जाके ठंडा पानी पीते हैं या बाज़-औक़ात बाहर रेडियो पे लगा होता है, उसका नुकसान ये है कि जब आप बिल्कुल गर्मी से आए या ठंडा पानी पिएंगे तो उससे आपको फालिज भी हो सकता है, दिल का अटैक भी हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है, फ़ौरन ठंडी चीज़ पीने से जो हमारी वेनें हैं वो स्केड में आ जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, ठीक है, तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये मसाइल पैदा हो सकती हैं। तो वो जो गर्मी में एक तस्कीन मिलती है, बार बार फ्रिज से हम ठंडा पानी निकालते हैं, फिर मोस्टली लोग मटके में भी रखते हैं, आपको पता उसकी तासीर बड़ी ठंडी वाली होती है। लेकिन मटके वाली बात सही है, मटके वाली बात सही है, लेकिन जितना ज्यादा ठंडा पिएंगे आपकी कभी प्यास खत्म नहीं होगी, पेट भर जाता है, ठीक है। जैसे रमजान के महीने में रोजा खोलती हैं तो कितना ठंडा पानी पी के पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी प्यास लग रही होती है।
जब प्यास लगी हो तो सबसे बेहतरीन हल है सादा पानी पिए, उससे प्यास मिट जाएगी आपकी। ठीक है। दूसरा, कोशिश करें आजकल जो मौसम है सारे ही फराग दिली का मुजाहरा करें। जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं, जगह जगह पे घरों के बाहर कूलर रखें, अगर दुकानदार हैं दुकान के बाहर कूलर भर के रखें पानी का। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो छोटी बोतल्स ख़रीद के, तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी में लोग खड़े होते हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन वाले खड़े होते हैं या और भी हमारे जो ऐसे, तो उनको बंदा एक एक बोतल जो है तकसीम करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई 10 बोतलें दे दे, कोई 1 बोतल, कोई 2 बोतल। तो इस तरह के हमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो है ये आजकल इसमें जो आपने बात कही थी कि सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पित्त निकल आती है, तो पित्त के लिए तो बड़ा बेहतरीन बड़ा आसान सा नुस्खा है। इसकी जो पित्त की जो वजूहात हैं वो ज़्यादातर गर्मी ही है, उसके अलावा तो कोई इसका रीज़न। और गर्मी में, बल्कि जब गर्मी में हम चिकन का इस्तेमाल या मटन या बीफ का, देखें जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें अपनी सब्जियां भी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखें अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है। जैसी गर्मी आती हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे जो है ना मार्केट में आ जाती हैं जो हमारे लिए बेहतर होती हैं। तो हम ये जो ठंडी सब्जियों की तासीर वाली सब्जियां जिसके बारे में आप बात करेंगे अभी, उनको क्या हम चिकन और गोश्त के अंदर शामिल कर लें? बिल्कुल ऐसा, तो तासीर ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे आजकल आप चिकन या फास्ट फूड या जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उसको आप छोड़ दें। आप कद्दू, तोरी, टिंडे अगर आप खाने चाहें तो इसमें आप हल्का सा गोश्त शामिल कर लें, मटन या बीफ, तो फिर इसकी तासीर अच्छी हो जाती है। लेकिन गोश्त कभी कभार इस्तेमाल किया जाए, अगर रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी पित्त भी निकलेगी, सर में दर्द भी होगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिन पीला आना शुरू हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा जिसे हम यरकान कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसमें ग़िज़ाएँ अपनी ऐसी रखनी चाहिए जो सादा हों। ठीक है। तो सादा ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में अवेल हैं। इसमें हमें चाहिए कि सुबह का नाश्ता जो है दलिया जौ का इस्तेमाल कर लिया जाए, सागुदाना का इस्तेमाल कर लिया जाए। जो दलिया है वो रोज़ अगर खा लिया जाए तो उससे कोई पेट स्टमक इश्यूज तो नहीं होते? कुछ इस मौसम में तो बहुत अच्छा, सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में आप दलिया जौ बनाएं, उसमें आप ना बादाम की गिरी डालें, सौगी डालें थोड़ी सी, ताकि एनर्जी लेवल भी, शहद डालें, खजूर थोड़ी सी बेशक एक आधी डालें, ताकि उससे एनर्जी लेवल भी ठीक रहे और आपके अंदर हिद्दत गर्मी भी पैदा ना हो। चार मगज भी डाल सकते हैं, जैसे आपने जो आपने डाल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आप बढ़ा सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे आपने पित्त की बात की, बड़ा आसान और सादा सा नुस्खा बताता हूँ, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, चलें। ठीक है। तो नुस्खा जो है ना बड़ा आसान और सादा सा है। मेंथोल मार्केट से मिल जाता है, इसे सत पुदीना भी कहा जाता है। और सत पुदीना आप एक कोई भी पाउडर ले लें हल्का। सत पुदीना कह रहे हैं या सात पुदीना? नहीं, सत पुदीने का सात लफ्ज और होता है, सत पुदीना। ये क्या है? इसको पेपरमिंट भी बोला जाता है, मेंथोल भी बोला जाता है। वो आप ले लें तकरीबन कोई 5 से 10 ग्राम, उसको बिल्कुल पीस लें। तो आप एक पाउडर की डबिया ले लें 100 ग्राम की या 150 ग्राम की। शॉप से मिलेगा मुझे सत पुदीना? हाँ, पंसार स्टोर से मिल जाता है, बड़ा आसान और सिंपल। किस तरीके का? पेपरमिंट कह सकते हैं, क्रिस्टल से होते हैं, व्हाइट कलर के। अच्छा। हाँ, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। वो लें और पाउडर में ना मिक्स करके डाल दें। यकीन किया ना, आप लगाती जाएंगी फौरन जैसे एसी नहीं चल गया। ये उसका इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट है। हमने पीस के किसी भी पाउडर में बच्चों को लगा दिया, स्कूल जा रहे हैं पीठ पे, तो उनको तस्कीन रहेगी और ठंडक रहेगी। बेहतरीन है। दैट्स नाइस। और दूसरा जो आपने कहा था बनाने के लिए चीज़ बताएं, तो बनाना। अच्छा, अब ये तस्कीन तो रहेगी, पित्त का कोई इलाज भी? पित्त अगर हो जाए तो तकलीफ भी तो नहीं बढ़ता? बड़ा आसान सा बताने लगा। इसमें आप 1 हफ्ते के लिए ना मुरक्कन अग़ज़िया छोड़ दें, मिर्च कम कर दें, सब्जियां सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें, कच्ची लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू और शक्कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मीठी भी पी सकते हैं लस्सी? मीठी भी पी सकती हैं, दोनों तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के गुलाब इतना अच्छा है कि अर्के गुलाब, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अर्के गुलाब आजकल के मौसम में अगर आपने कूलर पानी का भरा है ना, तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल दिया करें। उससे क्या होगा, ये गर्मी जो है ना हिद्दत ये बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अर्के गुलाब इसके लिए इतना कमाल का रिजल्ट है। पित्त भी खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में। हमारी अम्मी तो उसके फूल की पत्तियां मटके में भी डाल देती थी। क्या मकसद था? मुझे समझ ही कोई नहीं। इसका मकसद ये था, एक तो वो जो आप पानी पीते हैं ना, उसके अंदर खुशबू आने से ना गुलाब की, वो आपको एक तो मज़ेदार लगता है, टेस्टी, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जिगर के अंदर गर्मी नहीं पैदा होती। अच्छा। क्योंकि अर्के गुलाब जो है ये बेहतरीन चीज़ है गर्मियों में। आप पानी में डाल के पी लें, आप वो कूलर में डाल के रख लें थोड़ा सा, पूरा दिन वो बच्चे पीते रहे। सर आपने देखा होगा, क्योंकि मैं तो कराची में रहती थी, लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है, वो एक स्टील के भी प्याले
मिलते हैं ना, कोई मेहमान अगर आके बैठते हैं तो जैसे ये रूरल एरियाज में, गांव ग्राम में जो बड़े पंचायत वाले लोग होते हैं बिल्कुल ना, ऐसा। वो उस कशकोल में जो पानी डालते हैं सील की, तो उसमें गुलाब की पत्तियां डाल के और बर्फ डाल के मेहमान को सर्व करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। आज हम ना नेचर से दूर होके ही पछता रहे हैं। हाँ, मेहमान भी खुश होता था, मेहमान भी देखे ना, वो दिलकश लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, वो मंजर भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है, अच्छी चीज़ लगती है। तो और अब नेक्स्ट हम किस तरफ नेक्स्ट जाएंगे? आजकल जो मौसम है, यकीन करें आजकल जो हमारे पास सुबह सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहा है ना, सुबह को बच्चे खाना नहीं खा के जाते। क्यों भूख नहीं लग रही? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से गर्मी। मतली आती है और बच्चों को। घबराहट, बेचैनी, बड़े लोग जो है ना, दिल की धड़कन का तेज होना, सर दर्द होना, इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है। क्या? ये आप देख रहे हैं, इमली और आलू बुखारा। ये आप कह रहे थे बना के, इंशाल्लाह कभी बना के दिखाएंगे। ये बड़ा आसान सा है सर, इसकी तो दोनों की तासीर ठंडी होती है। बिल्कुल, और ये भूख के लिए भी बड़ा अच्छा है। और प्लस इसके साथ ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सबसे पहले आलू बुखारा लेना है। हाँ, नुस्खा हम ब्रेक के बाद बताएंगे। हाँ, ठीक है। कोई मोटी बात बतानी तो बताओ। हाँ, ये, किस चीज के लिए बता रहे हैं आप? ये बच्चों की भूख के लिए, भूख के लिए और जिगर की गर्मी के लिए, अगर पीलिया हो गया उसके लिए। वाह, ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ है भाई। ये बच्चों की भूख के लिए, क्योंकि गर्मी में बच्चों को दिल नहीं करता कुछ खाने का, बड़ों का भी नहीं करता, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस नुस्खे को हम सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।